हाल ही में हुई आर्कियोजीनोमिक रिसर्च की माने तो आदिमानव की उत्पत्ति बेशक अफ्रीका में हुई है, लेकिन उनका विकास भारत में ही हुआ है। रिपोर्ट में आया है कि 25,000 साल पहले दुनिया की आधी आबादी भारत में रही रहती थी। 1.6 लाख डीएनए की हुई जीनोमिक रिसर्च मानव सभ्यता का इतिहास पता लगाने वाली इस आर्कियोजीनोमिक रिसर्च के बारे में जानकारी दी है बीएचयू के जीन वैज्ञानिक प्रो ज्ञानेश्वर चौबे ने। काशी तमिल संगम में 27वें दिन उन्होंने जोनोम स्केलिंग बेस्ड स्टडी के बारे में बताया। यह रिसर्च 1.6 लाख डीएनए सैंपल्स पर की गई है। रिपोर्ट में सामने आए यह तथ्य वैज्ञानिक प्रो ज्ञानेश्वर चौबे की ओर से प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में सामने आया है कि हडप्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता से 20,000 साल पहले भी भारत में सभ्य लोग रहते थे। यदि बात 25,000 साल पहले की जाए तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिमाचल के बीच में ही दुनिया की आधी आबादी रहती थी। जो समय के साथ विश्व भर में फैल गई आदिमानव ने भारत में सीखी खेतीबाड़ी पूरी दुनिया से मिले 1,60,000 डीएनए की जोनोम स्केलिंग बेस्ड स्टडी के मुताबिक अफ्रीका में ही मानव की उत्पत्ति हुई, लेकिन वह पले बढ़े भारत में। स्टडी में यह भी सामने आया है कि आदिमानव ने भारत में ही खेतीबाड़ी सीखी। खासकर सरस्वती और सिंधु नदी के बीच में उस समय खेती हुआ करती थी। औजार बनाना भी यहीं सीखे। आदिमानव ने भारत में खेतीबाड़ी नहीं सीखी, बल्कि औजार बनाने का काम भी यही सीखा। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि आदिमानवों ने यहीं पर माइक्रोलिथिक तकनीक की खोज की थी। हथियार बनाने का ज्ञान आने के बाद आदिमानवों के लिए भोजन की तलाश आसान हो गई थी। क्या होती है जीनोमिक रिसर्च? आसान भाषा में सभी जीनों के समूह को जीनोम कहा जाता है। यह एक पीढ़ी के गुणों को ही दूसरी पीढ़ी में भेजता है। इन्हीं जीनोम के अध्ययन को जीनोमिक्स कहा जाता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह डीएनए पर आधारित होती है, यानी कि जीनोमिक के लिए सबसे पहले डीएनए लिया जाता है। यदि जैविक अनुसंधान की बात करें तो जीनोमिक अब महत्वपूर्ण अंग बन गया है